स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कल मैंने आपको 2 दिए भी थे, आज इनको समझेंगे क्या करना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन AS इज़ ग्रेटर देन AD। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो उस टाइम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे आएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे लेके आएंगे हम। ठीक है, उसका एक तरीका होता है, कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी डिमांड है, डिमांड क्रिएट नहीं, हम नहीं कर सकते डिमांड क्रिएट। ठीक है, हम डिमांड को बढ़ा नहीं सकते। हम सप्लाई हमारी कंट्रोल में है, सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन डिमांड को नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो उस टाइम हमें इक्विलिब्रियम मतलब की पोजीशन होती है व्हेन AD इज़ इक्वल टू AS, दोनों को इक्वल लेके आना है। तो क्या करें, इसको तो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, या तो हम AD को बढ़ाएं या AS को कम कर दें। AD को बढ़ा नहीं सकते तो हमें AS को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली कंडीशन है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारी ज़्यादा है। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल स्टॉक बच गया। ठीक है, ऐसा स्टॉक जो अभी तक बिका नहीं है और बिकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल स्टॉक बच गया मार्केट में। और अगर स्टॉक बच गया तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर हैं उनको पहले से पता है कि उनका स्टॉक पहले से मार्केट में है, तो वो क्या करेंगे, वो अब नया स्टॉक नहीं बनाएंगे, वो नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन में कमी कर दी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में कमी होगी तो आगे जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है कि एक पर्सन जो कंजप्शन करता है अगर या कुछ भी पैसे का एक्सपेंडिचर करता है तो दूसरे के लिए वो इनकम होती है। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी हुई है तो उससे स्टॉक क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ने से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन कम होने से एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सप्लाई किस चीज़ की होगी। सेकंड इसका बिल्कुल रिवर्स है कि व्हाट हैपन्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज़ लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई अगर कम है तो हमें 2 कंडीशन होती है, या तो इसको क्या कर दे, कम कर दे, या इसको बढ़ा दे। ठीक है, दोनों को इक्वल लाने का ये 2 तरीके, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते एग्रीगेट डिमांड को। तो चेंज किस में, एग्रीगेट सप्लाई। और करना क्या है, इसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। एग्रीगेट सप्लाई कम है तो इसका मतलब मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर डिमांड हो गई है ज़्यादा तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हैपन्स इफ़ S इज़ ग्रेटर देन I। ये हमारी सेकंड अप्रोच आ चुकी है जिसमें S इज़ इक्वल टू I हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सेविंग बढ़ चुकी है और इन्वेस्टमेंट कम है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, वही सेम चीज़ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका कंपोनेंट होता है, वो AD का कंपोनेंट होता है। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हम सेविंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सेविंग ज़्यादा थी मतलब लोग अपना पैसा बचा के रख रहे हैं। बचाएंगे तो मार्केट में जो स्टॉक है वो वैसे का वैसे रह जाएगा, बिक के बिना रह जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। ठीक है, अनसोल्ड रह गया तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है अब वो नया प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका पहले से स्टॉक नहीं बिका। ये तो पहले से स्टॉक नहीं बिका तो उसने प्रोडक्शन कम कर दिया। प्रोडक्शन कम करेंगे तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, लोगों की कम। अगर प्रोडक्शन कम है तो पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट जो है वो सेम है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन S इज़ लेस देन I। मतलब सेविंग आपकी कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कांट बी चेंज। ठीक है, चेंज किस में होगा, सेविंग में। तो सेविंग में चेंज करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले सेविंग कम थी, सेविंग कम है तो इसका मतलब स्टॉक क्या है, मार्केट में बहुत कम है। स्टॉक कम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। स्टॉक कम है तो इसका मतलब डिमांड तो मार्केट में ज़्यादा है, स्टॉक कम है, इसी को तो बोलते हैं स्टॉक कम। तो अगर डिमांड बढ़ चुकी है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा देगा, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड है ना।
जैसे ही उसने प्रोडक्शन बढ़ाया इनकम बढ़ गई। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यहाँ पे इनकम प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इनकम कम हो जाएगी, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इनकम बढ़ जाएगी, और उससे इनकम बढ़ने से सेविंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, लास्ट आपको बिल्कुल मतलब इसका जो बेस है वो बता रही हूँ कि AD इज इक्वल टू AS इक्विलिब्रियम की ये फर्स्ट अप्रोच होती है, ठीक है, जो एग्रीगेट अप्रोच बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो AD है वो किस दो कंपोनेंट से बना है, C+I, ये हम क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे हैं। और AS जो होता है उसको C+S लिया जाता है, मतलब कंजप्शन या फिर सेविंग। जो एग्रीगेट सप्लाई होगी वो इनकम होती है, और इनकम को या तो खर्च किया जाता है या बचा लिया जाता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, C+S तो पहले ही था, ठीक है, लेकिन ये वाला C जो है हम इधर ले गए इसको, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करें, ये प्लस का C इधर आके माइनस का C हो गया, तो आपस में C से C कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू S जो है वो क्या बन गई, इक्विलिब्रियम की सेकंड अप्रोच बन गई है। ओके, ठीक है, थैंक यू।